ये साधना है बेटे, आप समझते नहीं हैं। आत्मा के जब आत्मा जागृत होती है, जब आत्मा जगती है, तो उस समय पे ये अपने आप रोना, हंसना, नाचना, मचलना, शरीर का इधर उधर झूलना, ये अपने आप होता है। जैसे आदमी का जन्म होता है, तो एक जन्म तो आदमी का गर्भ के साथ होता है, गर्भ में से बाहर आता है तब होता है, और एक जन्म आदमी का स्वयं के साथ होता है। तो जब आप गर्भ से बाहर आए, तो क्या आपको किसी ने रोना सिखाया? आपको किसी ने हंसना सिखाया? या आपको किसने सिखाया था मचलना? बच्चे को कोई मचलना नहीं सिखाता, ना उसको कोई हंसना सिखाता है, ना कोई उसको रोना सिखाता है, ना वो पलटियां मारना सिखाता है। कौन सिखाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो ये अपने आप होती है ये क्रियाएं, हंसने की, रोने की और मचलने की, हाथ पैर चलाने की। हंसना, रोना, मचलना, इससे तुम्हारा जीवन प्रारंभ होता है। जब पता लगता है कि बच्चा जिंदा है, अब उसकी शुरुआत हो गई जीवन जीने की। यानी जीवन की शुरुआत रोने से होती है, मचलने से होती है, हंसने से होती है। ये प्राकृतिक क्रिया है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हैं। ये इसको आदमी नहीं सिखाता, लेकिन हम उसे देखते चले आते हैं। इसलिए हम उन क्रियाओं को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई बच्चे का जन्म जब होता है तो वो रोता भी है, हंसता भी है और मचलता भी है। हम कोई शिकायत नहीं करते। हम नहीं कहते कि इसको भूत आ गए या प्रेत आ गए, नहीं। हम कहते हैं भाई जन्म होगा तो बच्चा रोएगा, हंसेगा, मचलेगा। लेकिन एक जन्म और होता है आत्मा के साथ में। जब आत्मा जगती है, जब तुम्हारा नया जन्म होता है, जब जन्म आत्मा के जगने के साथ होता है, तब भी ये क्रियाएं दोबारा होती है, रोने की, हंसने की और ये मचलने की। लेकिन इस जागृति को हम जानते नहीं, इसलिए हमारी शिकायत बन जाती है कि इनको भूत आ गए, प्रेत आ गए, क्या होता है, कुछ जादू मंत्र कर देते हैं, कोई सिद्धि विद्धि कर रखी होगी। ये चीजें विचार में आती हैं। लेकिन बेटा, क्योंकि तुम जानते नहीं इन चीजों को, इसलिए तुम्हारा ये शिकायती चित्त होना स्वाभाविक है। लेकिन जब आत्मा जगेगी तो आदमी खुशी से हंसेगा भी, रोएगा भी, नाचेगा भी, मचलेगा भी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलते। ज्यादातर लोगों की ऐसी साधनाएं बनती हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल रहे, पोस रहे हैं। तुम लोगों से भी ज्यादा अच्छे ढंग से पाल रहे, पोस रहे हैं, अपने दुकानदारी कर रहे हैं, भैंस दोनों का भी काम घर में है, वो भी कर रहे हैं। बच्चों को सही समय पे स्कूल भेजना, उनको उनकी परवरिश करना। तुम इनके जीवन में और आपके जीवन में देखो, कहीं ये कोई चूक ही नहीं करते और सेवाओं में भी भग जाते हैं। घर का काम संभाल के सेवाओं में भी जाते हैं। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती कमाने खाने से, अगर खाने चिंता फिक्र और टेंशन ही इतने हो गए कि आपको तो बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है। आपने तो जीवन को इस तरह से बना लिया भुना-भुनी में कि कोई अर्थ ही नहीं रह गया जीवन का। ऐसे लगने लगा कि बस कर लो जो चिंता करनी है, टेंशन करनी है, फिक्र करनी है, बस करते रहते। जीवन में आप आए ना आए बराबर है। लेकिन ये जो तुम इनको कहते हो कि इनके भूत आ गए, प्रेत आ गए, जरा इनसे थोड़ी देर तो बैठ के बात करो। इतनी खुशी से, इतने आनंद से भरे हुए मिलेंगे ये कि जाने इनको क्या मिल गया। दूसरी चर्चा ही नहीं करते, बस धर्म की चर्चा करते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं और सेवाओं की चर्चा करते हैं। आपको बुरे और मेरे पास तो एक ही बात रहती है
इनके पास एक ही चर्चा, इनके पास बैठो बस ये धर्म की बात करेंगे, सेवा की बात करेंगे, सेवा और मतलब जो है सत्संग की बात करते हैं। अरे भाई तुम तो सब बात कर रहे हो, लाभ की, हानि की, अच्छे की, बुरे की, हर कदम आपका अच्छे के लिए उठ रहा है, लेकिन आपसे ज्यादा प्रसन्न है वो। आपकी सब तरह की बात करने के बाद भी आपको खुश नहीं है, और आपसे गृहस्थ जीवन भी सही नहीं समझ रहा है। बस जबरदस्ती से वो तो तालमेल आप बैठा के रखते हैं गृहस्थ में, तो आपको थोड़ा सा ये चल रहा है। बाकी तुमसे ज्यादा अच्छे ये रह रहे हैं, तुमसे ज्यादा अच्छे प्रसन्न हैं, खुश हैं ये लोग, लेकिन आपके अंदर एक शिकायत बन जाती है कि इनको भूत आते हैं, प्रेत आते हैं। अरे यार कोई तुम यूं सोच लो, चलो भूत प्रेत भी आते हैं और ये भूत प्रेत इनकी जिंदगी को अच्छा करके जा रहे हैं, तो भूत प्रेत अच्छे, भूत प्रेत कुछ बिगाड़ तो रहे नहीं। यदि मानो इनको कोई देवी आ रही है या कोई और कुछ हो रहा है तो वो तो अच्छी बात है, तो अच्छे तो रह रहे हैं, कम से कम प्रसन्न तो रह रहे हैं, जीवन तो खुशहाल बन रहा है। भूत प्रेत जीवन को अच्छा बना रहे हैं, तो भूत प्रेत आओ भाई, अच्छी बात, हमको क्या बुराई। यदि भी कुछ बुराई करें, बिगाड़ें, हम भूत प्रेतों के इलाज क्यों कराते हैं? क्योंकि वो बिगाड़ करते हैं, उपद्रव करते हैं, घर में कलह पैदा करवाते हैं। लेकिन ये भूत प्रेत तो इनके घर में शांति, सुख और अच्छे पैदा करवाने तो आने दो। भूत प्रेत तुम यदि जो सोच रहे हो भूत प्रेत आ रहे तो आने दो, क्या बुराई हो रही है। लेकिन बेटा ये आत्मा का जागरण है, भूत प्रेत नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप जानते नहीं, आपके शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई ये बात। बस इतना जरूर है कि जिस घड़ी ये जागृति जीवन में प्रवेश करती है ना, तभी अनुभव से हो जाता है। उससे पहले शिकायतें खत्म नहीं होती, उससे पहले हर क्षण शिकायत बनी रहती है। आप कोई ना कोई तर्क खोज ही लेंगे शिकायत का। आप इतने अकलबाज हैं कि कितना ही अच्छा चाहे हो रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि कोई ना कोई सुराग वो कैसे घुसेगी कि कोई ना कोई बुराई खोज कर लाएगी। मानेंगे नहीं, आदत पड़ गई। और जबकि उस बुराई का समाधान आप स्वयं भी जानते हैं, लेकिन वो आदत के अनुसार बुराई खोजने में लग जाती है। जरा आत्मा के करीब बैठ के देखना बेटा, थोड़े दिन के लिए बुद्धि को रख देना एक तरफ उठा के, इससे काम नहीं लेंगे। थोड़े दिन के लिए बस थोड़े हृदय की सुन लेना। आप वो नहीं रह पाएंगे जो आप हैं, अब वो कुछ और बदल जाए। आप स्वयं कह देंगे कि अब हम वो नहीं रहे, अब कुछ और हो गए। परिवार वही, बच्चे वही, खाना कमाना वही, शरीर वही, सूरत वही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो बदल गया। ये आप कहते हैं। आत्मा की जागृति के बाद कुछ ऐसा नैसर्गिक है जो आत्मा के जागरण के बाद आपको वो रहने ही नहीं देता, कुछ और बदल देता। तो मैं इसलिए थोड़ा सा सत्संग से पहले ही चर्चा कर दी कि उनकी किसी की साधना बन रही तो उसको थोड़ा, क्योंकि आदेशित है ना, तो थोड़ा सा प्रभावित हो जाएगा। इतना कर देना बस, और फिर भी नहीं तो उसको कुछ बैठा वो सही हो जाएगा। और फिर थोड़े दिन के लिए क्रियाएं हो जाती हैं, तो फिर बाद में तो आत्मा वो जो यहाँ से निकलती है, तो फिर ये रोजाना नहीं होती है घटनाएं, ये शुरुआत में हो जाती हैं, बाद में भी होती हैं, लेकिन वो दूसरी होती है, वो दूसरा उनका वो होता है। शुरू में बच्चे को पैर लेना सिखाते हैं ना, तो बड़ी अड़चन आती है, फिर उसको उंगली पकड़ाते हैं, खड़ा करते हैं, वो खड़ा करने की गाड़ी लेके आते हैं। तो शुरू के चोचले हैं, भागने जब पैर ले लेता है बच्चा तो हाथ छोड़ के भी भागने लग जाता है। तो शुरू के चोचले हैं, आप इनको इन चीज़ों को बड़ा समझते हैं कि भाई इनकी तो हंसने लगे, रोने लगे, समझते हैं क्या होगा। ये शुरुआती बातें हैं, अभी तो बच्चा पैर लेना सीख रहा है, अभी तो तुमको कुछ पता है नहीं, इसी को समझते हैं भूत प्रेत क्या हो गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम उस तरफ चलोगे तो देखते रह जाओगे। वो पत्ते पत्ते पे सूरज लगे हैं, पत्ते पत्ते पे चांद हो रहे, वो आसमान नीचे आ गया, इस तरह दिवाली हो रही, तुमको पता ही नहीं, कुछ कहने में नहीं आता कुछ भी। ये तो मैं तुमसे बता रहा हूँ, वो कहने में की चीज नहीं, तुम जानो। तो शिष्य की भक्ति तो केवल गुरु जानता है कि ये किस अवस्था में कहाँ क्या है, बाकी कोई दूसरा नहीं जानता। उसको पता होता है ये क्या है क्या नहीं है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और ये बहुत बड़ी जनमानस के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति है, इसको होने दो बेटा।
इस क्रांति को होने में हर युग में बड़ी अड़चनें आई, बड़ी परेशानियां आई। लोगों को जो ये महात्मा इस तरह का पैगाम देने वाले हुए, उन महात्माओं की कभी किसी जनमानस के लोगों ने नहीं मानी। तुम देखो उठा के, कबीर को जेल में दिया, ईसा मसीह को फांसी को कील ठोक दी, सुकरात को जहर दे दिया, मीराबाई को किस तरह की यातनाएं दी गई, पीपा जी को जिंदा जला दिया। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन लोगों ने मानी नहीं। उनके साधक भी हंसते थे, रोते थे, तो उनकी बुराई चल गई। जब बुराई चल गई तो उनको सजा दी गई। ये क्या करवाते हो, भूत है, प्रेत है, भजन कोई ऐसे होता है क्या? भजन तो आंख बंद करके साधना इस तरह से माला फेरने से होता है। अरे भाई तुम समझते तो हो नहीं कुछ भी, तो इस क्रांति को होने दो, सहयोग करो। हर समय विरोध हुआ है इन साधनाओं का, लेकिन इतना हो गया तो अब थोड़ा सा सीखो कि वो विरोध महात्माओं का क्यों होता, क्यों उनको फांसी दी। आज भी कोई बता दे ईसा मसीह को क्यों कील ठोकी गई, वो तो धर्मात्मा। आज उनके धर्म पे कितने लोग हैं जो गिरजाघर बनाए बैठे हैं, ईसाई बन गए, और 1/3 जनता जो है विश्व की, और वो ईसाई बन गए उनके नाम पर। आज बता दो उन्होंने क्या अपराध किया, आज बता दो मीराबाई ने क्या अपराध किया जो इतनी बड़ी सजा सुनाई, आज बताओ कबीर में क्या किया था अपराध जो उनको जेल दी गई, सुकरात ने क्या अपराध किया था जो उनको जहर दिया गया। बोलो, किसी भी महात्मा को बख्शा, वो समझ नहीं आई बातें, उनकी क्रियाएं समझ में नहीं आई, उनकी बातें समझ में नहीं आई। तो वो जब समझ में नहीं आती कोई चीज तो फिर आदमी अपनी बुद्धि से उनको पर आरोप लगाने लगते हैं। अरे ये कोई भूत विद्या है, ये संगठन बना के बैठे हैं, ये कोई इस तरह की सरकार को मतलब अपना सरकार बनाना चाहते हैं, ये वो है, ये वो, बस बुद्धि। तो फिर विरोध में चले जाते हैं लोग, तो फिर हंगामा, फिर लड़ाई झगड़े चाल। तो जरा इतने जो समय से ये जो होता आ रहा है उनको देखो जरा, उनसे सबक लेंगे आप तो देखेंगे कि ये वास्तव में ही आत्मा का जागरण हो रहा है। आपने खूब पूजा पाठ करके दे लिया, आपने खूब व्रत उपवास कर लिया, परिक्रमा दिया है, रात दिन आप भी कर रहे हैं, नाम लेने के बाद भी लगे ही रहते हो कुछ ना कुछ करके, लेकिन आपको क्या मिलता है, क्या है? एक आपने धारणा बना रखी, बस ऐसा करो ऐसा करो, करते रहते हो, मिलता कुछ है नहीं उससे, लेकिन परंपरा में है कि भाई सब कर रहे हैं हम भी करें। अरे वो भूत ही आ रहे हैं यहाँ पे, आपको पता ही नहीं है कुछ, वो ही हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि हमको रास्ता बता, और आप उनके जा रहे हैं। कृष्ण खुद कहते थे गीता में, अरे पागलो, भूतों की पूजा करोगे तो भूत बनोगे, प्रेतों की पूजा करोगे तो प्रेत बनोगे, और धर्म की पूजा करोगे तो पूर्ण बनोगे। तो तुम क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता। तो जो सच में हो रहा है उसे देखो और इनके साथ में देखोगे तो तुम्हें सबका जवाब मिलेगा। कृष्ण की गीता का भी जवाब मिलेगा, रामायण का भी जवाब मिलेगा, और समस्त शास्त्रों में जो लिखा है वो सबका जवाब मिलेगा। अभी मैं यहाँ शिविर लगा था वृंदावन में, उस योगेश्वर की नगरी में, कृष्ण योगेश्वर है, योग के परम धनी कृष्ण, उस योगेश्वर की नगरी में ही योग को नहीं जानते हैं लोग, बस कथाओं को जानते हैं, मंदिरों को जानते हैं। इन लोगों से पूछ रहे थे तुम्हारी कथा कहाँ हो रही है, और वो कहते थे कि हमारे तो योग सिखाने आए गुरु जी के, योग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, तो ध्यान योग कोई नहीं जानते, वो कथाओं को जानते। यदि योगेश्वर की नगरी में योग को नहीं जानते, पहली बार वहां योग करके आए हैं लोग। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलना, ये होता है योग। तो पहली बार ये बेटा वहां योग करके आए, तो हजारों लोग, वो सैकड़ों लोग वहां खड़े होकर देखते थे कि यार इनके गुरुजी तो इनको कुछ करा भी नहीं रहे, और इनको क्या हो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई इस तरह से नाच रहा है, ये अपने आप क्यों कर रहे हैं। यदि ये दिखावा करते तो बंद कमरे में क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये तो सबको दिखाते हैं, किसी को पागल ही बनाना होता तो ये अकेले क्यों करते, उनको पता नहीं क्या क्या सवाल अंदर उठे होंगे। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस योगेश्वर के योग को नहीं समझ पाए, और माँ पूजा पाठ और उसमें कथा भागवत अनुभव लगे हुए। कथाओं को सुनने से कल्याण होता है, कथा तो जीवन चरित्र होते हैं बेटा। ये तो तुम्हारा जैसे जीवन गुजर रहा है, बचपन जवानी बुढ़ापा, ऐसे ही महापुरुषों का गुजरता है। उनके भी बचपन आते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, उनके जीवन में भी बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उनको हम किताबों में लिख देते हैं, वो शास्त्र बन गए। और शास्त्रों में क्या लिखा है,
उनके जीवन की घटनाएं लिखे। रामचंद्र जी का जन्म हुआ, इस तरह से उनको राज तिलक हो रहा था, फिर वनवास हुआ, सीता जी से विवाह हुआ, ऐसे मतलब जो है उन्होंने वनवास काटा, फिर रावण से लड़ाई लड़ी कर, ये कहानी पूरे जीवन में जो घटी उसी को तो आप शास्त्र बोलते हैं। तो आपके हर एक के जीवन की अलग अलग कहानी, तो आपके जीवन के अलग, उसके जीवन के अलग, तो वो महापुरुषों की जो जीवनी है उसको एक जगह लिख दिया, उसको आप मतलब जो है सुना के गा के बाजे ढोलक पे और सुनाते हैं। तो उसको सुनने से क्या धर्म जागृत होता है, क्या आत्मा जगती है? आप तो वही बने रहते हैं, आपके अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं आता, आप तो जैसे कल थे वैसे आज। लेकिन आत्मा के जागरण के बाद में परिवर्तन आता है, आत्मा के जागरण के बाद परिवर्तन आता है, और फिर वो ऐसा परिवर्तन आता है कि आप स्वयं कहेंगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ एकदम से, कि मतलब जो है मैं कल कुछ और था और आज कुछ और हो गया। तो आप एक बात देखना कि जिस व्यक्ति ने नामदान नहीं लिया है, आप उससे मिलना, चाहे वो कितनी ही धार्मिक बात करे, कितनी अच्छी बात करे, उसके चेहरे को देखना, फोटो खींच लेना चाहे, और नामदान लेके फिर जब बाहर आए तब उसको देखना और फिर उसका फोटो खींचना, दोनों फोटो को मिला के देखना कि एक फोटो में कुछ और बात है और दूसरे फोटो में कुछ और बात है, उसका चेहरा बदल जाता है नामदान से। तो आप थोड़ा सा, मैं सत्संग से पहले थोड़ी चर्चा करना उचित समझा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी बातें ऐसी बनी रहती हैं जो आपको मूल रूप में नहीं आने देती।